नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। और आज की इस कक्षा में अपन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत स्टेट पॉलिटिक्स के अंतर्गत महाधिवक्ता जो पद है, इस महाधिवक्ता पद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक सेकेंड। तो महाधिवक्ता पद के अंतर्गत पढ़ने से पहले ऑल क्रेडिट गोर्स टू सिरेमिक एकेडमी। और बेहतर तैयारी के लिए, आरएस की तैयारी के लिए सिरेमिक एकेडमी जरूर जाए और ज्वाइन करें और वहाँ पर और बेहतर पढ़े और वहाँ के नोट्स का इस्तेमाल करें, ई बुक्स का इस्तेमाल करें, ऐप पे लॉगिन जरूर करें। थैंक यू। चले महाधिवक्ता के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि महाधिवक्ता का पद क्या है, क्या ये संवैधानिक पद है और इसकी क्या गरिमा रहती है। तो संविधान में केंद्र हेतु महान्यायवादी तथा राज्य हेतु महाधिवक्ता के पद का सृजन किया गया है। एक महाधिवक्ता, देखो केंद्र में तो ये पद है, ये किसका नाम से है? आपके महान्यायवादी के हैं। किस नाम से? महान्यायवादी के नाम से है। ठीक है ना, महान्यायवादी वहां से यह होगा या महाधिवक्ता। ठीक है ना, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कहाँ पर चाहिएगा? राज्य में चाहिएगा, स्टेट में चाहिए होगा। इस पद का सृजन इसके लिए यहाँ पर किया गया है। ठीक है, जिसे अपन महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल के नाम से जानेंगे। एडवोकेट जनरल के नाम से जानेंगे किसे? अपने जानेंगे एक महाधिवक्ता को। ठीक है, राज्य का प्रथम और सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तो वो होता है महाधिवक्ता। अगर पूछे आपसे कि राज्य का प्रथम और सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च और आपके प्रथम सर्वोच्च और प्रथम विधि अधिकारी कौन? तो आपके महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है। जो सरकार को कानूनी जो मामले हैं, इस कानूनी मामलों में क्या है, आपकी सलाह देने का काम करता है। तो सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए एडवोकेट जनरल का प्रावधान राजस्थान में किया गया है, राज्य स्तर पर किया गया है। ये राज्य सरकार की ओर से न्यायालयों में पैरवी करता है। तो राज्य सरकार की ओर से न्यायालय हैं और न्यायालयों में पैरवी करने का काम कौन करता है? तो राज्य सरकार की ओर से करने का काम ये करता है, एडवोकेट जनरल करता है। एडवोकेट जनरल करता है, महाधिवक्ता करता है। विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है व कार्यवाहियों के दौरान सरकार का पक्ष रह सकता है। तो ये क्या कर सकता है? आपके विधानसभा की जो कार्यवाही होती है, इन विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भाग ले सकता है और इन भाग लेने पर यहाँ पर साथ में कार्यवाहियों के दौरान सरकार का पक्ष रख सकता है। ठीक है, परंतु सदन में आपके मतदान नहीं कर सकता। मतदान देने का काम है ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कौन है? आपके एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता आपके पद का भारतीय अनुच्छेद के अंतर्गत बात करें तो संविधान के अपने अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत 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 ये क्या है? ये याद करने का तरीका है। क्या पता कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आपके दिमाग में दिख जाए, छप जाए। इसलिए आपके राजस्थान हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की बात है। 1956 में राजस्थान हेतु आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। 1956 के अंतर्गत महाधिवक्ता पद का आपके प्रावधान किया गया। महाधिवक्ता जो पद था, इस महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया कौन से? राजस्थान के अंतर्गत अपने राज्य के पुनर्गठन अधिनियम की बात करेंगे, 1956 की बात करेंगे। तो 1956 में आपके महाधिवक्ता पद है, इसका पद का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। इस पद का प्रावधान किया जाता है। ठीक है ना, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत बात करते हैं। 165 हमने देखा कि 165 में राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जो राज्य का प्रथम और सर्वोच्च आपके कानूनी अधिकारी होगा। हमने देखा कि प्रथम और सर्वोच्च राज्य के हिसाब से राज्य का अपने क्या है, प्रथम और सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है कि कौन? आपके महाधिवक्ता होता है। लेकिन महाधिवक्ता के बारे में हमने बातचीत करी तो ये चीज़ किस में लिखी हुई है? तो ये भारत के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत लिखी हुई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद। ठीक है ना, भारतीय संविधान में ये अनुच्छेद 165 में लिखी हुई है। नियुक्ति के बारे में बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो कि आपके मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। तो नियुक्ति करता है आपकी राज्यपाल करता है, लेकिन सलाह किसकी होती है? सलाह होती है आपके मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री की आपकी सलाह से राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर ही रहता है।
पद पर धारण किए हुए रहता है किसके, आपके गवर्नर है, इस गवर्नर के आपके प्रसाद पीने तक, जब तक प्रसाद देगा कौन, राज्यपाल, तब तक रहेगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जब तक गवर्नर बजाएगा थाली तब तक ही नाचेगा कौन, महाधिवक्ता। ओके, तो किस पर टिका हुआ है, राज्यपाल पर। और राज्यपाल को सलाह कौन दे रहा है, सीएम दे रहा है कि भाई नियुक्ति करो इस बंदे की। महाधिवक्ता पद हेतु आपके शपथ का प्रावधान संविधान में उल्लेखित नहीं है। जो महाधिवक्ता पद है, आपसे कह दे कि 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता के पद की शपथ का प्रावधान किया गया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, नहीं जोर से नहीं, बिल्कुल जोर से बोलना है। क्या है, बंदा सामने वाला ऐसे घबरा जाए कि बिल्कुल करता है कि नहीं, फिर आपको बोलना नहीं। ठीक है ना, तो मजाक की बात हटके नहीं करता है भाई, तो कोई संविधान का उल्लेख नहीं है। 165 के अंतर्गत सिर्फ ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के प्रसाद पर ही आपके महाधिवक्ता उस पर अपने पद पर बना रहेगा। स्वाहा। फिर योग्यता के बारे में बात करते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, 10वीं पास नहीं। देखिएगा, महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के आपके समान योग्यता रखता है। तो किसके, उच्च न्यायालय के। यहाँ पर उच्चतम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर हाई कोर्ट लिखा हुआ है। ठीक है ना, हाई कोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हाई कोर्ट लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर उच्च न्यायालय लिखा हुआ है। तो उसके न्यायाधीश नियुक्त होने के समान ही योग्यता रखता है। अन्य में भारत का नागरिक तो होना चाहिए, साथ में भारत का नागरिक होने के साथ में उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक महाधिवक्ता के रूप में अनुभव प्राप्त हो, या फिर 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में न्यायिक पद पर रहा हो। तो उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक महाधिवक्ता, 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में रहा हो, अनुभव प्राप्त कर चुका हो, या फिर 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में न्यायिक पद पर रहा। कोई 10 वर्ष तक आपके न्यायिक पद पर था न्यायालय में किसी भी, या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है ना। नेक्स्ट अपने त्याग पत्र के बारे में बात करते हैं। तो ये त्याग पत्र अपना राज्यपाल को ही देगा। किसे देगा त्याग पत्र, राज्यपाल को ही देगा। महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र देना चाहे तो राज्यपाल को ही देगा। किसको देगा, राज्यपाल को ही देगा, बिल्कुल, जिसने इसकी नियुक्ति करी उसी को ही देगा यह त्याग पत्र। कार्यकाल और निष्कासन देखें तो महाधिवक्ता का कार्यकाल अनिश्चित होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर आपके पद धारण करता है, अर्थात सरकार की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा कभी भी महाधिवक्ता के पद से हटाया जा सकता है। किसकी, सरकार की सलाह से। तो वेतन और भत्तों के बारे में बात करें तो वेतन और भत्ते आपके राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि वेतन और भत्ते महाधिवक्ता का निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन ए मैं करता हूँ, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री करता है, ऑप्शन सी राज्यपाल करता है, ऑप्शन डी आपके विधानसभा करती है। तो ऑप्शन आपके कौन सा सी सही हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है ना, राज्यसभा हो जाएगा। विधानमंडल के सदनों में संबंध में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार हैं, ये अधिकार 177 के अंतर्गत दे रखे हैं। तो अधिकार के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक मंत्री और राज्य महाधिवक्ता ये अधिकार होगा कि राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। हालांकि मंत्रियों को अधिकार है अपने जिस सदन में वे हैं उसमें वोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन महाधिवक्ता पंचायती कर सकता है, कत कूट सकता है, कार्यवाही कर सकता है। कार्यवाही में मतलब भाग ले सकता है, लेकिन सदनों में कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार कुछ है, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते। वोट कौन कर सकता है, जो आपके निर्वाचित हैं जिस सदन में। राजस्थान में प्रथम महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है 1957 में। 1957 में किसी को कहना मत, मैंने ये बात कही कि 1957 में क्या थी, राजस्थान में प्रथम महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, वो थे आपके जी.सी. आपके कासलीवाल। कौन है ये जी, ये सी, ये कासलीवाल है, कासलीवाल। ठीक है ना, जी.सी. कासलीवाल है। जी.सी. कासलीवाल आपके प्रमुख रूप से प्रथम महाधिवक्ता थे। प्रथम महाधिवक्ता 1957 में राजस्थान में नियुक्ति होती है। अच्छा, निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होती है। किसके द्वारा होता है, ये होती है 165 के अंतर्गत। राज्यपाल कह रखा है यार, समझ में नहीं आता क्या, बिल्कुल समझ में आता है। कोई सलाह किसकी होती है, मुख्यमंत्री को होती है। त्याग पत्र किसे देगा, राज्यपाल को देगा। ये स्टूपिड बातें हमसे मत बात किया करो। राज्यपाल के प्रसाद पर नेतृत्व पर काम करेगा। आपके 1957 में पहली बार जी.सी. आपके कासलीवाल को, जी.सी. कासलीवाल को आपके प्रथम क्या है, प्रथम आपके महाधिवक्ता के पद पर ज्वाइनिंग करवाई जाती है 1957 में। सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का ही था। ठीक है ना, सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का ही था। सारे के सारे हम राजस्थान के महाधिवक्ता उनकी बात कर डालते हैं यार।
टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। देखो एल.एन. सिंघवी के बारे में बात करेंगे जो 1972 में कार्यकाल था 1972 के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। 1972 में थे ये। फिर हम बात करते हैं तिवारी की। एस के तिवारी की बात करें ये 1977 में थे। अच्छा, कांसलीवाल थे। कांसलीवाल आपके कांसलीवाल सर्वप्रथम थे जो जीसी कांसलीवाल सर्वाधिक कार्यकाल रहा 1957 में बनते हैं। फिर सीधे 1972 में आपके एल.एम. सिंघवी आपके 1972 में। फिर एस के तिवारी जो कि 1977 में एस के तिवारी 1977 में एस के तिवारी 1977, ठीक है ना। अगले 3 घंटों में आपको अगली क्लास मिल जाएगी जो आप बात कर रहे थे उसकी, ठीक है ना। खैर छोड़िए क्लास को, पहली बात इसकी बात करते हैं आपके आर के रस्तोगी की बात करते हैं 1978 में। आर के रस्तोगी 1978। अच्छा, पहले तिवारी थे, एस के तिवारी थे 1977, उससे पहले एल.एम. सिंघवी थे 1972। यहाँ पर एस के तिवारी के बारे में बात करते हैं। एस के तिवारी 1900 आपके वापस बनते हैं। एस के तिवारी पहले बने थे 3rd नंबर पे 1977 में, अब 1980 में बनते हैं एस के तिवारी वापस। फिर बनते हैं एक के माथुर बनते हैं। एक के माथुर नाम से पता चलेगा कार्यवाहक है, ये कार्यवाहक है। ऐसे कैसे, तो मार्च 1982 में बनते हैं। फिर आपके एक के माथुर है जो कार्यवाहक है, मार्च 1982 में बनते हैं, ठीक है ना। मार्च 1982 में बनते हैं। फिर जून 1982 में आपके एल.एन. जैन बनते हैं। एल.एन. जैन बनते हैं जून 1982 में। फिर आपके डी.सी. स्वामी जुलाई 1988 में बनते हैं। तो डी.सी. स्वामी 1988 में, जुलाई 1988 में डी.सी. स्वामी। और दिसंबर 1989 में आपके एम.आर. काला बनते हैं। एम.आर. काला मारक काला ने क्यों कह दियो काला मारक काला। एम.आर. काला है आपके एम.आर. काला, ये आपके दिसंबर 1990 में एम.आर. काला है, ठीक है ना। बी.पी. अग्रवाल है जो कि मार्च 1990 में है। ओके बी.पी. अग्रवाल है। बी.पी. अग्रवाल 1990 मार्च 1990 है बी.पी. अग्रवाल मार्च 1990, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके एस.एम. मेहता, ये आपके दिसंबर 1992 में है। एस.एम. मेहता 1992, दिसंबर 1992। फिर दिसंबर 1993 में है आपके बी.पी. अग्रवाल वापस बन रहे हैं। मार्च 1990 में बने थे, फिर 1993 में और बन रहे हैं दिसंबर में। फिर आपके एस.एम. मेहता 11वें थे, फिर आपके 13वें वापस बन रहे हैं दिसंबर 1991 में। पहले 92 में बने थे, फिर 91 में बन रहे हैं एस.एम. मेहता। फिर बी.पी. अग्रवाल वापस बन रहे हैं तीसरी बार, बी.पी. अग्रवाल बन रहे हैं जो कि आपके दिसंबर 2003 में, ठीक है ना। फिर बनते हैं आपके कौन से, बी.पी. अग्रवाल 2003 में वापस बनते हैं। फिर सितंबर 2008 में आपके एन.एम. लोढ़ा बनते हैं। एन.एम. लोढ़ा बनते हैं आपके सितंबर 2008, ठीक है ना। फिर आपके बापना बनते हैं। जीएस बापना आपके बनते हैं 2008 में, दिसंबर 2008 में बनते हैं। फिर आपके दिसंबर 2018 में महाधिवक्ता एन.एम. लोढ़ा वापस बनते हैं, ठीक है ना। एन.एम. लोढ़ा वापस बनते हैं। फिर एम.एस. सिंघवी वापस बनते हैं 18वें, जो कि आपके जनवरी 2019 से लेकर नवंबर 2023, ठीक है ना। तो आपके सिंघवी वापस बनते हैं, यहाँ पर सिंघवी बनते हैं, ठीक है ना। ये हैं एम.एस. सिंघवी हैं। जो 2nd नंबर वाले थे वो थे आपके एल.एम. सिंघवी थे। अब वर्तमान में देखिए लगातार 3 फरवरी 2024 से 3 फरवरी 2024 से राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि महाधिवक्ता के पद पर हैं, एडवोकेट जनरल के पद पर हैं लगातार अपने फरवरी 2024 से 3 फरवरी 2024 से लगातार हैं। और एग्ज़ाम के टाइम पे देख लेना, कोई फुरफुरा के गया ना तो मारे जाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण आपके तथ्य के अंतर्गत देख लेते हैं। आपके प्रथम महाधिवक्ता और सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं आपके जीसी कांसलीवाल हैं, ये बात याद रखना। वर्तमान में 19वें हैं जो कि आपके राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, ठीक है ना। महाधिवक्ता के 3 कार्यकाल, महाधिवक्ता के रूप में 3 कार्यकाल आपके बीपी अग्रवाल 3 प्रथम कार्यवाहक महाधिवक्ता ये आपके एक के माथुर बने, एक के माथुर
प्रथम कार्यवाहक आपके महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के रूप में 2 कार्यकाल थे, एक तो आपके एस.एम. मेहता और साथ में एन.एम. लोढ़ा 2008 और 2018। तो एन.एम. लोढ़ा और साथ में एस.एम. मेहता, एस.एम.एम. लिख दो ना, एस.एम. मेहता हो गया, ठीक है ना। वह महाधिवक्ता जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे। अच्छा, वह महाधिवक्ता जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे वो थे आपके एल.एम. सिंघवी। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे महाधिवक्ता जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे वो महाधिवक्ता थे एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी, ठीक है ना, एल.एम. सिंघवी वो अपने कौन से थे, 2nd नंबर वाले थे, ठीक है ना, एल.एम. सिंघवी। ये बात अपने किसकी, महाधिवक्ता के पद की रही। ये महाधिवक्ता का पद यार 15-16 मिनट का ही पद है, छोटा सा पद है। 165 और 167 आपको आपके अनुच्छेद याद रखना है, बस मामला क्लियर हो जाएगा। और कुछ खास बातें इससे निकल के नहीं आती, ये सारे मैंने जो बताई वो याद रख लेना, इतने से काम बन जाएगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चले सर का एक बार फिर से धन्यवाद। और आपका नोट्स क्रेडिट्स देते हुए इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।